Good morning, my dear students. Today we will do chapter 12, time, in book number 1. Open page number 135. Yes, dear students. Afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. बेटा फर्स्ट ऑफ Ma'am, ऑल which book? बुक नंबर 1 एंड पेज नंबर 135. Okay, ma'am. प्लीज माइक ऑफ रखिए. पूजा मंगल नाम से बच्ची है. माइक ऑफ करो. एक और बच्ची Ma'am, which book, which page number? आई एम राइटिंग इट हियर. चैप्टर 12, टाइम, पेज नंबर 135. Open, ma'am. प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए एवरीवन. देखिए आपको कैसे मालूम चला कि हमारी मैथ्स की क्लास का टाइम हो गया है और नाउ यू आर वेटिंग फॉर लिंक, ऑनलाइन लिंक फॉर योर मैथ्स क्लास. कैसे आपको लगा कि चलो भाई मैथ्स की क्लास अब आने वाली है? हु विल आंसर? Ma'am, टाइम टेबल. ओके, वेरी नाइस. आपने बताया कि हमने टाइम टेबल को फॉलो किया. भाई टाइम टेबल जब आपको आपकी मैम ने सेंड किया, शी टोल्ड यू कि 1 o'clock से लेकर और 1:30 तक वहां पे मैथ्स क्लास. ऐसा ही लिखा हुआ है आपके टाइम टेबल में? Yes, ma'am. तो आपको मालूम चला, यू केम टू नो दैट इट इज द टाइम फॉर मैथ्स क्लास. Yes, ma'am. How many students among you know how to know the time? How to tell if someone asks you what is the time just now? Who can tell the exact time? नहीं बता पाएंगे. Yes, ma'am. Yes, you Anshika. Ma'am. वेरी नाइस. एक तो वेरी गुड. अंशिका माइक ऑफ करो. अब देखिए दो चीजें होती हैं. एक तो जो हम अपनी रिस्ट पे. Ma'am is two. ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड. वेरी गुड. ठीक है, वेरी नाइस. थोड़ा बहुत टाइम देखना काफी बच्चों को आता है, आई नो. ठीक है मिस्टर, माइक ऑफ कर लो प्लीज. थैंक यू. तो देखिए मैं आपको बता रही थी, क्या चीज बता रही थी. ठीक है, टाइम देखना काफी बच्चों को आता है. इट्स ओके, वेरी गुड. और किसी किसी की मदर ने बोल दिया होगा कि भाई मैथ्स की क्लास का टाइम हो गया बेटा, आप रेडी रहिए बुक्स वगैरह लेकर के. चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर आपको टाइम देखना आता है. हाँ, तो मैं ये बता रही थी, एक तो हम रिस्ट पे जो वॉच पहनते हैं उसे हम वॉच बोलते हैं. कई बच्चों को पता नहीं होता है, ये हमारी कलाई है, उसे हम कहेंगे रिस्ट वॉच, जो हमने अपनी कलाई पे जो घड़ी पहनी है. ठीक है. और जो हमारी दीवार पे लगी होती है घड़ी, उसको हम क्लॉक बोलते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया? जो हाथ पे बंधी होगी उसको क्लॉक नहीं कहेंगे, उसको वॉच कहेंगे. और जो दीवार पे होगी उसको हम वॉच नहीं कहेंगे, उसको क्लॉक बोलेंगे. ठीक है. तो डेली लाइफ में आप अपनी दीवार के ऊपर जो घड़ी लगी होती है जिसको हम क्लॉक बोलते हैं, उसमें आपको टाइम डेली हम टाइम के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं. जैसे मम्मा देख लेती हैं कि हाँ पापा के ऑफिस से आने का टाइम हो गया है, तो मैं अपना खाना वाना प्रिपेयर कर लेती हूँ ताकि वो आएंगे तो फिर मैं जल्दी से खाना गर्म करके दे दूंगी उनको, है ना. और या फिर आप लोगों का भी, आप अपने टाइम को मैनेज करते हो
कि टाइम देख के क्लॉक में कि हाँ इतने बजे अब मुझे उठना है, इतने बजे अब मुझे रेडी होना है, इतने बजे मेरी क्लासेस आएंगी, नाउ आई हैव टू अटेंड माय क्लासेस एंड नाउ आई हैव टू टेक रेस्ट, नाउ आई हैव टू स्टडी, नाउ आई विल गो टू प्ले। फिर आप वापस आके अपना क्लॉक के अकॉर्डिंग में आपका टाइम टेबल चलता है, आपका ही नहीं सभी का, बड़ों का भी, छोटों बच्चों का भी, सभी का। while write the times shown in the clock। ठीक है, तो उठने से लेकर के ये चल रहा है। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा ये चीज बताना चाहूंगी बेटा, जो हमारी क्लॉक होती है इसमें मेजरली आपने देखा होगा आपकी क्लॉक में 3 हैंड्स होते हैं, 3 सुइयां होती हैं। एक होती है रेड कलर की सुई जो कि बहुत जल्दी 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 ऐसे चलती है, ठीक है। तो जब वो एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती है तो आपका वहां पे 1 मिनट हो जाता है, वो सेकंड वाली सुई है। और यहाँ हम सेकंड्स की बात अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कि जितनी देर में हम बोलते हैं ना कि इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड हुए हैं, इतनी देर में तो वो सेकंड पास आउट हो जाता है, नेक्स्ट सेकंड लग जाता है, ठीक है। इसलिए अभी हम इस चैप्टर में, आप छोटे बच्चे हैं, खाली हम 2 ही सुइयों की बात करेंगे, 2 हैंड्स की बात करेंगे। देयर आर 2 हैंड्स इन अ क्लॉक। वन इज शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड माने छोटा वाला जो सुई होती है उसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं। विच शोज द आवर, कितने बज गए हैं वो ये दिखाता है। छोटी वाली जो सुई है वो ये बताएगी कितने बज गए हैं, और जो बड़ी वाली सुई होती है द लार्ज हैंड, वो ये बताएगी आपको, ये इसको बोलते हैं मिनट हैंड भी बोलते हैं। ये बताती है कि कितने बजकर कितने मिनट हो गए हैं, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ आपको, आपकी जो क्लॉक होती है उसमें, उस क्लॉक में क्लॉक, अब हम आगे कई बार आपको असाइनमेंट्स देंगे कि क्लॉक बनानी है, तो आप कैसे बनाएंगे। कोई भी मम्मा की चूड़ी बैंगल लेके आप उससे सर्कल बना सकते हैं। किसी और शेप्स में भी क्लॉक होती हैं बट राउंड में ज्यादा बेटर रहती है। और किसी कोई कटोरी आप अपने पेज के ऊपर रख के, छोटी सी कटोरी, उसके भी आउटर में एक सर्कल लगा के आप क्लॉक बना सकते हैं। उसके बाद आपको एक सेंटर पॉइंट निकालना है उस सर्कल का, ठीक है। सेंटर पॉइंट आपने जब निकाल दिया तब आप क्या करोगे, आपको सपोज आपको 3 o'clock का टाइम देना है। कितना o'clock है, 3 o'clock। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले सेंटर पॉइंट के बिल्कुल ऊपर आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, 12, ठीक है। एक क्लॉक के अंदर 1 से लेकर 12 तक की काउंटिंग लिखी होती है, और उसके बिल्कुल सामने एकदम नीचे इसके यहाँ पे लिखेंगे आप 6। अब आप इसके एकदम यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप यहाँ 3 लिखेंगे, और 3 के बिल्कुल सामने आप 9, ठीक है। बेटा प्लीज माइक ऑफ रखिए, आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि नया चैप्टर अभी शुरू हुआ है। आई नो बहुत बच्चों को आता होगा, मालूम है मुझे, बहुत चीजें आपको पहले से ही आती होंगी, इट्स वेरी गुड। लेकिन आगे कुछ चीजें धीरे धीरे ऐसी आती जाएंगी जो कि आपको नहीं आती होंगी, ठीक है। क्योंकि एक टीचर जब आपको पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो हमेशा आपको उस नॉलेज से लेके चलते हैं जो आपको आती है, जो आपको चीजें पता है, वहां से हम लेके चलेंगे आपको उस नॉलेज पे जो आपको अभी नहीं आती है, ठीक है। और मे बी आपको वो भी आती होंगी, तो आप क्योंकि जीनियस बच्चे हो, आपको सब आता होगा, तो वेरी गुड बेटा। लेकिन अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मुझे एक्सप्लेन करना है, तो जब आप माइक ओपन कर देते हैं तो उसमें आवाज का डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जब मैं पूछूं, आपका नाम लूं कि यस यू ओपन योर माइक, तब आप अपना माइक ओपन करके तभी आप आंसर देंगे, ठीक है। तो यस मैं घड़ी बनाना आपको सिखाई थी, कैसे आप इसमें टाइम डालेंगे। अब देखिए, अब 12 और 3 के बीच में आपको 2 पॉइंट्स लेने हैं, जहां पे आप यहाँ पे आप 1 लिखेंगे और इस पे आप 2 लिखेंगे, 3 देन 4 5। हर नंबर के बीच में गैप आपको इक्वल रखना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी किसी बच्चे का 9 यहाँ चला जाता है, यहाँ पे 9 लिखते हो ऐसे चलेंगे वो एकदम कंटिन्यूअसली, नहीं, पहले आपको 12 लिखना है, देन 6 देन 3 देन 9, उसके बाद बीच के नंबर आपको फिल करने हैं। 6 के बाद यहाँ आप 7 लिखेंगे, 8 9 10 एंड 11 एंड 12। आपको मैंने आई
आपकी नहीं हुई थी क्लास। 1 डे, एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि मैम 24 तो आवर्स होते हैं, लेकिन हमारी घड़ी में तो सिर्फ 12 तक ही नंबर लिखे होते हैं। तो हमारी घड़ी में हर रोज हर एक जो टाइम है वो 2 बार बजता है। देखिए रात को जब भी 12 बजेंगे, दोनों सुइयां आपकी होंगी 12 पे, बड़ी वाली भी 12 पे और छोटी वाली भी 12 पे। तो आपका टाइम हो गया 12 मिडनाइट। आधी रात का ये समय हो गया आपका 12 मिडनाइट। इसमें आपकी दोनों जो घड़ियां की सुइयां हैं वो एक ही नंबर के ऊपर होंगी 12 पे, ठीक है। अब वहां से आपका टाइम डेट चेंज हो जाएगी। जैसे टुडे आज आपकी डेट है 17 जन, आई थिंक 17 जन है आज, जैसे कि 22। तो रात के जब 12 बजेंगे ये वाले मिडनाइट के, और जैसे ही वो सेकंड वाली रेड वाली सुई थोड़ी सी आगे निकलेगी, तभी हमारा नेक्स्ट डेट लग जाएगी, विच विल बी 18 जन 22, ठीक है। चलिए जी, ये फिर रात का 1 बजेगा, ठीक है। फिर रात के 2 बजेंगे, रात के 3, जब आप सो रहे होते हैं। घड़ी लेकिन कंटिन्यू चलती रहती है। रात के 4 बजेंगे सुबह के, फिर सुबह के 5 बजेंगे, कई बच्चों की मॉर्निंग हो जाएंगी सुबह में, फिर 6 बजेंगे, 7 बजेंगे, 8 बजेंगे, और 8 बजे आई थिंक 8 बजे, आजकल बहुत ज्यादा सर्दियां हैं तो बच्चे उड़ जाते हैं 8 बजे, मुझे मालूम है। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। 8 बजे कैसे बजेंगे? जब छोटी वाली सुई आपकी यहाँ से हट करके यहाँ आ जाएगी। ये आपके मॉर्निंग के 8 o'clock होंगे, 8 o'clock, ठीक है। और जब ये वाली गुड मॉर्निंग, जब आपकी ये वाली सुई 9 पे आ जाएगी और ये हो गई आपकी 12 पे, ठीक है, तब आपके 9 o'clock होंगे। अब आपकी ये वाली जो छोटी सुई है 10 पे चली गई, 10 बज गए, फिर 11 पे आएगी, 11 बजेंगे। अब 11 बजते कैसे हैं? जब बड़ी वाली सुई पूरा एक राउंड सर्कल लगा करके वापस 12 पे पहुंच जाती है, तो छोटी वाली सुई एक नंबर आगे बढ़ जाती है, 10 से 11 पे पहुंच जाती है, ठीक है। छोटी वाली सुई इतना धीरे ट्रेवल करती है कि आपको दिखाई नहीं देती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जैसे इसने एक चक्कर पूरा किया बड़ी वाली सुई ने, तभी एक नंबर आगे सरक के वो चली जाएगी, नहीं, वो धीरे धीरे चलती रहती है बेटा, ठीक है। तो आपके फिर दोपहर के भी 12 बजते हैं। एक बार ऐसा समय आएगा जब दोनों सुइयां दोपहर को 12 बजे पे होती हैं 12 पे, वो हो जाएगा टाइम आपका 12 नून। उसको आप क्या लिखेंगे? नून माने दोपहर का समय। उसके बाद जब भी आप किसी को विश करते हैं, ग्रीट करते हैं, तो आप गुड आफ्टरनून बोल देते हैं, है ना। तो 12 बजे के बाद दोपहर का 1 बजता है, वो ऐसे बजेगा, छोटी सुई 1 पे और बड़ी वाली 12 पे। उसके बाद आपका उसके बाद अब आपके 2 बजेंगे दोपहर के, जब आपकी छुट्टी होती थी स्कूल की, है ना, तो ये टाइम होता था। अब ये वाली ने पूरा एक राउंड बड़ी वाली सुई ने लगा के वापस 12 पे जब ये आएगी, तो यहाँ से ये सुई पहुंच जाएगी 3 पे, ठीक है। तो 3, फिर 4, शाम के 6 बजेंगे, फिर 7 बजेंगे, 8 बजेंगे, 9, 10, आपने डिनर भी कर लिया, अपना रात का खाना खा लिया, सीरियल वीरियल सब देख लिए। अब अपना 11 बजे 10 बजे आई मीन आप लोग सो जाते हो, कुछ बच्चे उससे भी पहले सो जाते होंगे। 11 बजे आप सोने चले गए, ठीक है। 11 बजने के बाद जब रात के 12 बजे, तब जा करके वापस से 12 मिडनाइट होगा, और फिर नेक्स्ट डेट 18 के बाद 19 जन लग जाएगी, ठीक है। अब ये घंटे कितने हुए? इस छोटी वाली सुई ने रात के 12 बजे से पूरा दोपहर के 12 बजे तक ट्रेवल किया है, तो उसके हो गए हैं 12 आवर्स। कितने आवर्स हुए बेटा? 12 आवर्स, ठीक है। और दोपहर के 12 बजे से लेकर और रात के 12 बजे तक वापस से उसने कितने करे? 12 आवर्स ये वाले उसके हो गए हैं, ठीक है, क्लॉक के। तो 12 + 12 कितना होगा? 2 and 2 4, तो 24 आवर्स हो गए। तो हमारा एक दिन पूरा हो गया। हमारा दिन रात को 12 बजे से स्टार्ट होकर के और अगले दिन के 12 बजे तक हमारा पूरा एक दिन हो जाता है। तो घड़ी में हर बार जो भी 1 भी बजेगा, तो 1 बजता कब है? एक तो एक रात को 1 बजता है और एक दोपहर को 1 बजता है, ठीक है।
ये चीजें छोटी सी कुछ थी जो आपको मुझे क्लियर करनी थी। चलिए जी, अब एक बहुत सिंपल एक चीज आपको समझनी है जो पहले से ही सबको आती होगी कि छोटी वाली सुई जितने पे भी हो, है ना, और बड़ी वाली अगर 12 पे हो, बड़ी वाली है 12 पे, ठीक है, एक सेकेंड। तो सबसे पहले चलिए, छोटी सुई अगर 1 पे होगी तो 1 बज जाएगा, और अगर 2 पे होगी तो 2 बजेगा, ठीक है। मुझे बता Yes, दीजिए ma'am. मिष्टू, 3 कब बजेंगे? Yes, ma'am. 3 o'clock में छोटी सुई कितने पे होगी बेटा? 3 ma'am. पर होगी. हाँ, अच्छा, मैम 3 पर होगी. हाँ बेटा बताती हूँ। मैम 3 पर होगी. अगर 3 o'clock बजेंगे तो 3 पर छोटी वाली सुई 3 पर होगी, बड़ी वाली सुई 12 पर होगी. अच्छा, और 5 o'clock में बताइए कुमुद। Yes, ma'am. में दोनों सुइयां कहाँ पे होंगी बेटा? बड़ी वाली 12 पर होगी और छोटी वाली 5 पर होगी. वेरी गुड, 5 पे, ठीक है। और जानवी बताएंगे 6 o'clock पे क्या होगा बेटा? मैम बड़ी सुई 12 पे और छोटी सुई 6 पे. वेरी नाइस, ठीक है। एक सेकेंड बेटा, हाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा बेटा इस पे। हेलो, नहीं दिखाई दे रहा उसका फोन। Yes. उसका, मेरी ऑनलाइन क्लास हो रही है भाई। मैम हम तो हैं. रुक जा, तो 1 मिनट रुको बेटा, 1 सेकेंड होल्ड करना। चलिए बेटा, जब तक आप अपना ये पेज एक बार कंप्लीट कीजिए। 135 शिवानी वेक्स अप एट, इस क्लॉक में कितने बजे हैं? छोटी सुई 6 पे है, बड़ी वाली 12 पे है, तो 6 o'clock आप लिखेंगे, ठीक है। 6 लिखना है आपको, o'clock पहले से लिखा है। ये कंप्लीट कीजिए आप। अभी अभी मैं पूछती हूँ, 1 सेकेंड, इम्पोर्टेंट है। हाँ बेटा, माइक 1 मिनट ये ऑफ करिए पहले। फर्स्ट नंबर पे मैं पूछूंगी मोनिका सोनी। यस, शिवानी वेक्स अप एट, कितने बजे बेटा? छोटी 6 पे, बड़ी 12 पे, कितने बज गए? 6 o'clock. 6 o'clock, ठीक है। और नेक्स्ट मुझे बताएंगी मिष्टू दास, शी लीव्स फॉर स्कूल एट, वो स्कूल छोड़ती हैं कितने बजे? छोटी सुई 7 पे है, छोटी सुई 7 पर है, बड़ी सुई 12 पर है, तो 7 o'clock बजेंगे. स्कूल के लिए वो निकलती है अपने घर से। शी लीव्स फॉर स्कूल, स्कूल जाने के लिए वो घर से निकलती हैं कितने बजे? 7 o'clock। तो सभी बच्चे इसमें 7 लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वन, जानवी, शी ईट्स हर लंच इन स्कूल एट डैश o'clock। छोटी सुई आपकी 11 पे है और बड़ी वाली लार्ज हैंड इज एट 12। व्हाट इज द टाइम जानवी? 7 o'clock. 11 o'clock, ठीक है। लंच स्कूल में 11 o'clock पे होता है, ठीक है, आप लोग खाना खाते हैं जब। अब देखिए नेक्स्ट बताएंगे मुझे, ये बच्चा नाम क्या है इसका? अवदेश। अवदेश, शी रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल एट, वो अपने स्कूल से वापस आती हैं। स्मॉल हैंड इज एट 2 एंड बिग हैंड इज एट 12। व्हाट इज द टाइम? अवदेश, 2 o'clock। Very nice. Next one, Anshika. She does her homework at dash o'clock. Small hand is at 4 and large hand is at 12. Anshika, 4 o'clock. Very good. Last one is from कौन सी है बच्ची? उन्नति. She goes out to play at dash o'clock. वो खेलने के लिए बाहर जाती हैं इतने बजे। स्मॉल हैंड इज एट 5 o'clock। वेरी गुड, ये फिल कर लिया सबने?
यस मैम। नेक्स्ट पेज निकाल लीजिए। ये बताएंगी मुझे कुमुद, शी ईट्स हर डिनर एट डैश ओ क्लॉक। डिनर कितने बजे लेती हैं भाई? 8 o'clock. 8 o'clock. Small hand is at 8 and big hand is at 12. Last one, she goes to bed at dash o'clock. Minal, she goes to bed at dash o'clock. Small hand is at 9 and big hand is at 10, 12. What is the time? 9 o'clock. 9 o'clock. ठीक है. Draw the R hand to show the time. Next one. अब आपको एक घड़ी बनी हुई है ऑलरेडी, इसके अंदर आपको एक सुई ऑलरेडी बना रखी है 12 पे, ठीक है। ये है बड़ी वाली सुई 12 पे, ठीक है। और पूछा है आपको 10 o'clock बनाने हैं। अब देखिए 10 o'clock दो तरीके से लिखते हैं, ये एक तो 10 o'clock और एक है आपका 10। ये तो हो गया आपका टाइम कितने बजे हैं, और ये होते हैं मिनट बाद वाले, ठीक है। तो 10:0 हुए हैं। तो इसमें छोटी वाली सुई आप मुझे बताएंगे, ये बच्ची है ना एक जो न्यू स्टूडेंट थी, क्या नाम था उसका? अरे थी ना एक लड़की, भाई कहाँ चली गई वो? इशिका मंगल, कहाँ है इशिका? हाँ इशिका, मुझे बताओ कि 10 o'clock पे छोटी सुई कितने पे होगी बेटा? बताओ। 10 o'clock में छोटी वाली सुई कितने पे होगी इशिका? मैम 10 पे। और बड़ी वाली? 12 पे। अच्छा इशिका बताओ, जब 7 बजेंगे तो छोटी सुई कितने पे होगी? 7 पे। और जब 9 बजेंगे तब? 9 पे। और बड़ी वाली हमेशा कितने पे रहेगी तब? 12। वेरी गुड इशिका। अब माइक ऑफ करो, वेरी गुड। तो इसमें आप 10 o'clock में छोटी वाली सुई अपनी 10 पे। अब देखिए कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि जब भी आप सुई बनाओ तो छोटी वाली इतनी छोटी होनी चाहिए कि वो लगे कि वो छोटी है, और बड़ी वाली काफी थोड़ी सी बड़ी बनाया करो। ऐसा नहीं हो कि दोनों सुइयां अगर आपने बिल्कुल बराबर की बना दी हैं तो पता ही नहीं चलता कि भाई कितने बजे हैं, ठीक है। ये आपके 10 o'clock। नेक्स्ट वाली देखिए 5 o'clock में मुझे बताएंगी, किससे पूछे? मनीषा गर्ग। ये बच्ची कौन है? मनीषा गर्ग। यस बोलो भाई, माइक ऑन करो। इसमें बड़ी वाली सुई आपकी है 12 पे, तो छोटी वाली 5 o'clock बजाने हैं। मनीषा इज नॉट गिविंग आंसर। ओके मिष्टू, कैन यू आंसर? यस मैम। यस बेटा। 5 o'clock में छोटी वाली सुई कब पे कहाँ होगी बताओ? 5 पर मैम। 5 पर, वेरी गुड। यहाँ होता है आपका 5, और छोटी वाली आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है, सीधी ड्रॉ करना एकदम। अब देखिए 2 o'clock पे। हाँ बेटा कौन बोल रहे हैं? बोलिए, नाम बोलो पहले। बड़ी वाली सुई आपकी 12 पे है, और छोटी वाली अवदेश बताएंगे। अवदेश 2 o'clock में। हाँ बताओ 2 o'clock में। बोलो कितने पे? 2 पे, वेरी गुड। स्मॉल हैंड आप 2 पे बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग द टाइम। नोट द वे वी हैव रिटन द आर 10 o'clock इज द सेम एज 10 o'clock। देखिए 10 o'clock हम दो तरीके से लिख सकते हैं, आप देख सकते हो। एक तो 10 o'clock ये है, और एक 10 o'clock आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 10:00 है, ठीक है। The 2 dots are very important to separate hours and minutes। ये जो 2 dots हैं इसका मतलब ये है, ये तो है hours इतने बज के,
और ये पीछे वाले होते हैं मिनट्स की, इतने मिनट हो गए, ठीक है। In the same way we write 5 o'clock as 5 and 2 o'clock as 2. अगर ये 2 o'clock हो तो आप इसको 2 o'clock दूसरे तरीके से कैसे लिखोगे, 2 और आगे 2 डॉट लगा के 0 0। ऐसे ही 5 o'clock को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 4 o'clock is, 4 o'clock के लिए मुझे जानवी बताएंगी कैसे लिखोगी 4 o'clock, जानवी। और बनाकर टू पॉइंट बनाए और फिर 0 0 0, क्योंकि मिनट अभी कुछ भी नहीं दिए हैं इसलिए 4 o'clock। 11 o'clock के लिए मुझे उन्नति बता दीजिए। मैम 11.00 11 फिर 2 डॉट और 0 0। वेरी गुड उन्नति। अब एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उन्नति व्हाट इज द टाइम बेटा, 1:36। दूसरी क्लास का मेरा टाइम हो गया है, ठीक है। यहीं पे कंप्लीट करते हैं हम। आज का होमवर्क मैं आपको बता देती हूँ, बता दूं हैं? यस ये ना ड्रॉ द आवर हैंड्स टू शो द टाइम, ये तीनों आपको क्लॉक बना के और तीनों टाइम ऐसे शो करना है, ओके ओके। हाँ ये वाला बेटा देख सकते हो आप, दिस वन, ये तीनों क्लॉक बना के ये भी टाइम आपको शो करना है। यस बेटा बोलो, जब मैं समझाती हूँ तब तक आप कहाँ रह जाते हैं, रुको। मैम कॉपी में करना है। हाँ और क्या बुक में करोगे, कॉपी में ही तो ड्रॉ करोगी। ये तीनों क्लॉक दिख रही है क्या आपको, ये तीनों आपको ड्रॉ करके और उसमें सुइयां बना के ऐसे ही टाइम लिखना है। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। ओके बाय एवरीवन, बाय टिंकल। मैम